बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो कि बिहार के बक्सर से है, जहां एक दुल्हन को गोली मारी गई है। चौसा बाजार में शादी के दौरान गोली मारी गई। गोली मारकर मौके से फरार हुआ बदमाश। दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुल्हन के पेट पे ये गोली लगी है। हालत नाजुक है। मामले की जांच कर रही है बिहार पुलिस। एक गनशॉट इंजरी आया था, लगभग 12 बजे आया है। आरती कुमारी 18 साल की हैं। तो प्राइमरी मैनेजमेंट दे के हम लोग उनको स्टेबल करके और यहाँ से हायर सेंटर में स्थिति लिया। स्थिति तो काफी गंभीर है। पेट में गोली लगी हुई है। वहाँ पर गोली चला जयमाल के दौरान। हाँ, जयमाले के दौरान गोली चला। आशीर्वाद दिया रहा था तो हाँ, अचानक भीड़ में कोई आके मारा। हाँ, भीड़ में कोई आके। डॉक्टर को क्यों भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई, जहां एक डॉक्टर ने सीपीआर देकर मासूम बच्चों की जान बचा ली और मायूस हो चुके परिवार की खुशियां उसे लौटा दी। बताया जा रहा है कि बच्ची को चिंताजनक हालात में क्लिनिक लाया गया था। उसकी सांसें 65% ऑक्सीजन पर अटकी हुई थी, लेकिन डॉक्टर सोयल खान ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बिना देरी किए बच्ची को सीपीआर दिया। थोड़ी ही देर में बच्ची की रोने की आवाज आई, जो जीवन की वापसी का संकेत थी। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद बच्ची के परिजनों की आंख खुशी से भर आई। वहीं इस प्रयास के लिए हर कोई डॉक्टर खान की तारीफ कर रहा है। साथ ही इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सच्चा डॉक्टर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता को सर्वोपरि रखता है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। टीम इंडिया के बल्लेबाज रिंकू सिंह फैमिली इमरजेंसी के कारण टीम इंडिया से अलग होकर घर लौट गए हैं। उनके पिता की तबीयत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ऐसे में रिंकू का जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मुकाबला खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रिंकू सिंह के पिता की हालत अभी स्थिर है। उनका इलाज 21 फरवरी से चल रहा है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन में कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। तो रिंकू सिंह के पिता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू का खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। वो वापस लौट आए हैं। T20 वर्ल्ड कप एडमिट कराया गया है और हालत वहां अभी फिलहाल उनकी स्थिर बताई जा रही है। करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई ऐसी तस्वीरों की जिसको देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक जीप ड्राइवर ने ऐसी स्टीयरिंग घुमाई कि उसकी चपेट में 2 और बाइक आ गई और हो गया भयानक हादसा। इस भयानक हादसे से पहले की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। टायर की दुकान के सामने जीप आकर रुकी, फिर ड्राइवर ने जीप को पीछे किया और अपनी जीप को टायर की दुकान की तरफ घुमा दिया। लेकिन इस दौरान ड्राइवर ने ध्यान ही नहीं दिया कि सड़क पर 2 बाइक तेज रफ्तार से आ रही है और फिर हो गई जोरदार टक्कर। 2 बाइक पर सवार 3 लोग उछलकर नीचे गिरे। बाइक सवारों को गंभीर चोटें भी आईं। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हालांकि सभी पक्षों ने आपसी सहमति से केस दर्ज कराने से मना कर दिया। यूपी में पुलिस जिस तरह से एक्शन मोड में है, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि यहां कोई बदमाश अपराध करे और बच जाए वो असंभव है। इसकी एक बानगी उस वक्त दिखी जब ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मंगलवार को लुक्सर गांव में नितिन नाम के शख्स की हत्या के मामले को महज 12 घंटे के अंदर ही सुलझाते हुए इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोनू के रूप में की है। पुलिस ने मोनू के पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस भी कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से नितिन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब कर रही है। एक व्यक्ति नितिन सन ऑफ हीरे की गांव के ही लोगों ने पुरानी बातों को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल FIR पंजीकृत किया
तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने कार्य करते हुए एक नामजद अभियुक्त मोनू सन ऑफ सुखबीर को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। वहीं यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक डंपर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। साइकिल सवार को क्या पता था जिस सड़क पर वो गुजर रहा है वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। डंपर ड्राइवर की गलती ने साइकिल सवार की जिंदगी एक झटके में छीन। 35 साल का प्रहलाद सोनी पेट्रोल पंप पर माली का काम करता था। ड्यूटी के लिए वो घर से निकला था। जैसे ही पेट्रोल पंप के सामने प्रहलाद पहुंचा, वैसे ही रॉन्ग साइड से आए तेज रफ्तार डंपर ने उसको कुचल दिया। हद तो तब हो गई जब आरोपी ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की बजाय रेस पर पांव रखकर और भी ज्यादा रफ्तार से वहां भाग खड़ा हुआ। शहर शहर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के सूरत से भी ऐसी तस्वीरें आई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस रफ्तार ने संकरी गली में मचा दी खलबली। तस्वीरों में ड्राइवर की करतूत का सबूत छिपा है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों में युवक सड़क किनारे चलता दिखाई दिया। तभी अचानक तेज रफ्तार से आई इको कार ने उसे टक्कर मार। वो हवा में उछलकर नीचे गिर गया। उसका सिर टायर के नीचे आ गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो चमत्कार है, क्योंकि उसकी जान बच गई। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। इस दौरान लोगों की सांसें अटक गई थी। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यूपी के मुजफ्फरपुर में 2 बेटियों ने मिलकर अपने पिता का कत्ल कर दिया। पुलिस ने जब इन बेटियों को गिरफ्तार किया तो इस खौफनाक हत्याकांड में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। बेटियों का कहना है कि उनका पिता रामप्रसाद उन्हें अक्सर ताने देता था और पाबंदियां लगाता था। इसी के चलते दोनों बेटियों ने गला रेत कर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने हुए कपड़े बरामद करते हुए दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। रामप्रसाद का शव घर के अंदर ही मिला था। दोनों बेटियों ने उस पर चाकू से इस कदर हमला किया कि गला और पेट पूरी तरह कट गए। हत्या की आरोपी एक बेटी की उम्र 32 साल है, जबकि दूसरी नाबालिग है। 32 साल की कोमल ने बताया कि उसकी शादी ना होने पर उनका पिता उन्हें ताना मारता था और बाहर निकलने पर भी टोकता था। यूपी के कानपुर का रहने वाला एक शख्स इस वजह से परेशान है क्योंकि सरकारी कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब यह शख्स शरीर पर पोस्टर चिपकाकर खुद को जिंदा बता रहा है। गौरव साहू भले ही अच्छे से स्कूटी चला ले रहे हैं, अपने बच्चों को घुमा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कानपुर के इस मकान में रह रहे हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में उनकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल ई रिक्शा चलाने वाले गौरव साहू लावारिस मृतकों का अंतिम संस्कार करवाते हैं। कुछ दिन पहले गौरव ने सड़क हादसे में घायल एक शख्स को अस्पताल में एडमिट कराया था, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। इसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने लापरवाही करते हुए मृतक की जगह गौरव का पहचान पत्र सिस्टम में अपलोड कर दिया और इसी के बाद गौरव का डेथ सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया। कागजों में हेरफेर ऐसे हो गया कि उनको जब मैंने बताया, चीख चीख के चिल्लाता रहा कि ये लावारिस है, लावारिस है, लावारिस है, पर डॉक्टर एक अपने अलग ईगो में थे, तो उन्होंने कहा आधार आपको लगाना ही पड़ेगा, भले आप कुछ भी हो, समाज सेविक हो या जो भी हो। गौरव साहू पिछले 1 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सिस्टम ने उन्हें जिंदा घोषित नहीं किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।